नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम जी इंडिया से। आज मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से हम अपने कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज एक छोटा सा कार्यक्रम लाए हैं। भाइयों और बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि आप ज़रूर इस वीडियोस को देखें और अपनी टिप्पणी दें। कैसे खुश रहें, ये अपने आप में एक दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे खुश रहें। अगर कोई नाराज़ बैठा है, उदास बैठा है, परेशान बैठा है तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि हम उसको कैसे खुश कर सकते हैं। कैसे खुश रहें मैं कार्यक्रम में बस यही एक बताने का उपाय लगता है कि आप तक खुशी के माध्यम से खुशी के लिए एक तरह का संवाद मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि ये जीवन खुशी के बिना अधूरा है। ये जीवन खुशी के बिना संपूर्ण नहीं है। यह जीवन में कोई भी उन्नति, कोई भी तरक्की खुशी के बिना हो ही नहीं सकती। अगर आप खुश रहेंगे तो बेहतर जुगाड़ होगा। अगर आप प्रसन्न रहेंगे तो बेहतर सामाजिक संबंध बनेंगे। अगर आप खुश रहेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। अगर आप खुश रहेंगे तो बीमार कम पड़ेंगे। अगर आप खुश रहेंगे तो आपको तनाव परेशान नहीं करेगा। अगर आप खुश रहेंगे तो आप तक डिप्रेशन पहुंच नहीं पाएगा और दुख की अनुभूति होने पर भी आप उसे संभाल लेंगे। इसी का नाम खुशी है दोस्तों। तो खुशी वह एक रहस्यमय चीज़ है जो हमें भगवान ने फुर्सत में दिया है और बहुत मुश्किल से दे पाता है, और हम लोग बहुत कम लोग इस चीज़ का आनंद उठा पाते हैं। आज की दुनिया में तो सच पूछिए तो किसी के पास समय नहीं है। कब रात हो जाए, कब दिन हो जाए, कब सुबह हो जाए और कब शाम हो जाए, काम में निकल जाता, परंतु हंसने का मौका नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार हमारे गांव में एक पंडित जी रहते हैं। वो बड़े उच्च कोटि के पंडित जी हैं। उनको पूरा गांव जय 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 करके पूजा करता है। सुबह उठते नहीं हैं कि हज़ारों लोग उनको प्रणाम करते हैं, और दिन भर में एक दिन की बुकिंग उनको कम से कम 1 दर्जन से कम नहीं, यानी 12 जगह उनको पूजा करवाना है। और अगर 10-10 आदमी भी मिलते हैं 12 जगह तो 120 आदमी उसके गुणगान गाने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार की बात है कि एक गरीब आदमी का उन्होंने बुकिंग लिया था, पूजा सर सत्यनारायण स्वामी का करवाना था। वो बाबा जी गए, पहुँचे, और पहुँचने के बाद उनका पूजा पाठ हुआ। उनको मिला 5 रुपया, एगो अमरूद, एगो केला, एगो गमछी। लेने को तो ले लिए, लेकिन वो घर आकर के जजमान के बारे में जब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तो कहा कि क्या कीजिएगा, अब लोग इस तरीके के हैं। तो मैंने बहुत कुछ कहा गया। पंडित जी ने भी कहा कि भाई इतना छोटा दान होता है कहीं। तो इस तरीके के लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं देकर भी खुशी मिलती है। अब कुछ लोग हैं जो लेकर भी खुश नहीं होते हैं। एक आदमी है बैठ कर के मोबाइल पे गाना सुन रहा था। वो भी कहाँ बैठा था पता था, रेलवे लाइन के पटरी पर बैठ कर के मोबाइल खोल करके खूब ध्यान से गाना, म्यूजिक का आनंद ले रहा था। काफ़ी खुश हो रहा था अंदर से। और दोनों ट्रैक से जो इधर से भी ट्रेनें आ रही थी, उधर से भी ट्रेनें आ रही थी। ट्रेन वाले ने हॉर्न मारा, लेकिन वो म्यूजिक के आगे जो है सुन नहीं सका। उतने में उनका एक मित्र आ गया। उन्होंने, क्या कर रहे हो भाई, तुम देखो तो तुम अपनी जान दे रहे हो, पीछे से ट्रेन है, इधर से ट्रेन, उठ के भागो जल्दी से, गाना सुन रहे हो। तो इस तरीके का आज भी अप्रिय घटना घटती है। तो खुश हम कब रहें, कहाँ रहें, कैसे रहें, ये तो विश्लेषण आपको ही करना है। लेकिन खुशी से दूर न रहिए, रिस्क नहीं लेना है। हमें जीवन में बहुत सारे काम करने, और हम लोगों के जीवन भी बहुत थोड़ा सा मिलता है दोस्तों। इसी जीवन में हम लोगों को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कभी आप एनर्जीदायक हैं, अंदर से खुश हैं, तो जाना आपको बहुत दूर है, फिर भी आप आसानी से चले जाते हैं। लेकिन आप खुश नहीं हैं, अंदर से टेंशन युक्त बना हुआ है, तो आप देखेंगे कि थोड़ा दूर भी जाना है तो वहाँ आपको परेशानियाँ हो सकती है जाने में। तो खुशी एक वह पहलू है दोस्तों जो खुश रहने से ही हम खुशी को समझ पाएंगे। और खुश बहुत तरीके से रहा जा सकता है। इसके विषय में हम क्या विश्लेषण करें। सारा दुनिया
खुशी की ओर दौड़ रहा है, कोई पिक्चर देख रहा है, तो कोई दोस्तों के साथ होटल में खा रहे हैं, तो कोई लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, कोई किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई बिजनेस में नाम कर रहे हैं, कोई पढ़ाई में बढ़िया स्थान पा रहे हैं, कोई टॉप में टॉप हो रहे हैं। तो दोस्तों खुशी का कोई अंत नहीं है और दुख का भी कोई अंत नहीं है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहेंगे तो हम दुख को दूर कर सकते हैं। जय माता की, नमस्कार, धन्यवाद।